सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव क्योंकि इतने टाइम से हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड बीच में हमें ब्रेक मिल गया बहुत ज़्यादा लंबा. सो नाउ इट्स टाइम टू कम बैक टू दैट एरा अगेन. सो विदाउट एनी फॉर द लेट्स बिगिन द वीडियो. एंड ये वीडियो में मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी. सो एज़ यू नो दैट आई एम अ PCB स्टूडेंट. तो मैं आज जो पढ़ने वाली हूँ वो है केमिस्ट्री और बायो. तो लेट्स डू इट नाउ. एंड मैं पहली बार ऐसे नहीं पढ़ी, मैंने पहले भी लेक्चर्स देखे हुए हैं, बट टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू गाइज. तो चलो करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से मेरा स्टडी ब्लॉग नहीं आया था एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टडी ब्लॉग. सो गाइज जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आई एम गोना शेयर व्हाट आई जस्ट परचेज फॉर माई सेल्फ. सो आई परचेज दिस डायरी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था एंड मेरे जो सामने वाला स्टेशनरी शॉप था वहाँ पे मुझे यही मिला. सो यस, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है. सो मैंने यहाँ पे एक क्यूट सा कुछ बनाया है. एज यू कैन सी मैंने ये यूट्यूब पे देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. मैंने यहाँ पे अपने कुछ गोल्स लिखे हैं एंड कुछ चीज़ें जो मेरे मिस्टेक्स है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई है. सो यस, सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. एंड देखो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ एंड क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. सो यस, so recently I just cleaned my study table and now it's time to study here, so let's do it now. So firstly I started doing chemistry and मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी यूट्यूब से. एज़ यू नो कि मैं अभी स्कूल ओपन हुआ तो वहीं से पढ़ती हूँ. सो यस, एंड मैं देख रही थी तापुर मैम का लेक्चर जो कि मैंने देखा था पहले और चैप्टर्स के देखे थे, बट ये वाला मैं कर रही थी. सो यस, एंड मैंने कुछ बेसिक्स भी क्लियर किए थे. 10th में तो क्लियर हो गए थे, बट 11th में भी थोड़ा बहुत मेरा कुछ डाउट था तो मैंने वो सारी चीज़ें भी क्लियर की थोड़ी सी. एंड मेरे स्कूल ओपन होने में अभी कुछ टाइम है तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही घर पे पढ़ती क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा घर पे मैं पढ़ लेती हूँ. वैसे भी जब स्कूल ओपन होगा तो ट्यूशन से कोचिंग वगैरह से मैं पढ़ूँगी. तापुर मैम जो कि नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं, मैं उनसे पहली बार पढ़ रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के क्योंकि मैंने कभी उनसे नहीं पढ़ा था पहले. एंड 11th का मैं देख रही थी सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो, जो कि मैं NCERT बुक से कर रही थी क्योंकि मेरी रेफरेंस बुक है, बट मुझे लगा कि पहले NCERT से मैं करती हूँ क्योंकि मैंने NCERT नहीं पढ़ा था अभी तक. जो ये चैप्टर समझ में भी आ रहा था क्योंकि पहले तो जो बेसिक्स होते हैं वो सारे ही थे एंड थोड़ा सा डेप्थ में भी था एंड कुछ न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें भी थी इसमें जो कि मैंने पहली बार केमिस्ट्री में देखा है क्योंकि 10th की केमिस्ट्री में तो 4 चैप्टर होते थे तो इतना होता भी नहीं था न्यूमेरिकल्स वगैरह का कुछ. तो पहली बार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था. और मैं नेक्स्ट टॉपर्स का पर्सनल जो चैनल है साइंस का, वहाँ से पढ़ रही थी एंड वहाँ पे बायो के फिज़िक्स के भी टीचर्स हैं, बट पहले मुझे केमिस्ट्री करना था एंड बायो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे उनका चैनल है. बायो में समृद्धि मैम से करती थी जो कि था PW का. वहाँ से भी मैंने कुछ चैप्टर्स अपने थोड़े बहुत क्लियर किए हुए हैं. एंड यहाँ पे पढ़ते वक्त साथ साथ में मैं NCERT से भी गो थ्रू कर रही थी. जो टॉपिक्स थे वो मेनली करा रहे थे क्योंकि ऐसे साथ साथ पढ़ने से NCERT की भी रीडिंग हो जाएगी एंड लेक्चर भी कंप्लीट होगा, समझ में भी आ जाएगा, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा. एंड रिसेंटली मैंने अपने बुक्स वगैरह जो थे PCB 11th के वो सारे लिए थे एंड कॉपी वगैरह ली थी स्कूल की क्योंकि हमारे स्कूल में स्कूल की कॉपी अलाउ है तो वहाँ से ही ली थी मैंने. एंड उस पर नेमिंग वगैरह जो भी था वो सब मैंने कर दिया था. बट आई डोंट नो मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा स्कूल में एज अ PCB स्टूडेंट क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एज अ आइडिया नहीं है 11th का. तो यस, एंड फर्स्ट डे में मैं आपका एक व्लॉग बना के डालूँगी आप लोगों के लिए, तो आप वो भी चेकआउट कर लेना. एंड जो मेरी ट्यूशन की टीचर है वो मुझे 9th से पढ़ा रही है, 9th 10th और अब वो मुझे 11th भी पढ़ाएंगी जिनसे मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ूंगी. एंड फिज़िक्स के लिए मुझे यहाँ पे कोई ट्यूशन देखना पड़ेगा क्योंकि वो फिज़िक्स नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे बाहर ही देखना पड़ेगा कहीं पास में. एंड यहाँ पे मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, मैं इतना बाहर नहीं निकलती घर से, बहुत कम ही निकलती हूँ. सो यस, एंड मैंने अपने सीनियर से सुना है कि जो साइंस का सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बट आई डोंट नो, ये तो हमें करके पता चलेगा. सो लेट्स सी क्या होता है. बट मैं पूरे लेक्चर पे डिपेंडेंट तो नहीं रहूँगी. मैं एज अ रिवीजन के लिए भी देख सकती हूँ उनके लेक्चर्स क्योंकि मैंने पहली बार देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा. ट्यूशन स्कूल वगैरह से मिक्स होके वैसे ट्यूशन से मैं मेनली पढ़ूँगी. मेरे पास रेफरेंस बुक है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की, फिज़िक्स की भी आए तो मेरा वो सब तो हो जाएगा. एंड स्कूल में तो जो पढ़ाएंगे वैसे देखना पड़ेगा एंड ट्यूशन का तो मैम करा देगी और ऑनलाइन मैं रिविज़न वगैरह के लिए देख सकती हूँ जैसे वन शॉट हो गया एंड ये सारी चीज़ें. एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है एंड आपने अभी अपनी पढ़ाई शुरू करी है या आप अपने स्कूल खुलने का वेट कर रहे हो. मैंने भी सोचा था कि जब स्कूल ओपन होगा तब मैं पढ़ूंगी, बट मुझे लगा कि पहले ही कर लेते, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि स्कूल खुलने में अभी हमारी थोड़ी सी टाइम है. सो यस, एंड वैसे भी मैंने जो मुझे करना था मज़े जितने भी थे वैकेशन के सारे मैंने कर लिया, तो अभी मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लेते हैं. एंड मैं हमेशा अपने टेबल पे वाटर बोतल रखती हूँ क्योंकि मैं पढ़ते वक्त थक जाती हूँ, ऐसा मुझे हाइड्रेशन चाहिए होता है. सो यस, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड इससे कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता है, तो हमेशा ही मेरे टेबल पे रहता है.
एंड यहाँ पे मैं एक वापस से देख रही थी, देख रही थी क्या क्या इस चैप्टर में चीज़ें दी हुई है, टॉपिक्स वगैरह वो सब दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे। केमिस्ट्री बायो तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट फिज़िक्स के लिए अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी मैं जल्दी करूँगी एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कितने चैप्टर्स मैंने किए एंड मेरा जो भी रूटीन होगा वो सब, क्योंकि हमारा स्कूल 8 आवर्स का होता है, वहाँ से आने में बहुत दूर है तो वहाँ पर टाइम लगता है। सो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपना रूटीन एंड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंड सारी चीज़ें। तो गाइज़ मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ज़्यादा हो गया है लेक्चर देख के, एंड एज यू कैन सी इट्स नाउ अबाउट टू एंड, क्योंकि ये 3 आवर्स का है, 3 आवर्स 3 मिनट का। तो या तो आई एम थिंकिंग कि मैं लेती हूँ एक ब्रेक एंड आई एम गोना मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, सो लेट्स डू इट। सो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सो आई डिसाइडेड टू मेक स्ट्रॉबेरी शेक, एंड मैंने यूट्यूब से देख के बनाया, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता एक्चुअली, मैंने कभी पहले बनाया ही नहीं है। सो या बनाने के बाद उसके बाद मैं आ गई टेरेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था मुझे, एंड घर में मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, अजीब सा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा फ्रेश होने के लिए आ गई, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके खा के वापस से मैं आ गई, एंड जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था वहाँ से मैं अपना चैप्टर वापस से करने लग गई। एंड ये वाला जो पार्ट था यही न्यूमेरिकल्स का था, जिसकी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी तब से। सो यस, एंड ये थोड़ा सा मुझे मेरे लिए न्यू है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, बट कोई ना, हम इसको समझ लेंगे अच्छे से। एंड थोड़ा सा बचा था 15 मिनट्स जैसे का बचा हुआ था ये, तो अभी उसको अच्छे से मैं कवर कर लेती हूँ। उसके बाद हम करेंगे बायोलॉजी। केमिस्ट्री करने के बाद मैं करने लगी बायो, एंड मैंने यहाँ हाफ लेक्चर देख लिया था चैप्टर 2 का, जो पेंडिंग वाली चीज़ें थी वो मैं कवर कर रही थी, एंड मैं एज अ बेड पे ही कर रही थी ये, क्योंकि मुझे ये क्लियर हो रहा था। मैं बायो के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, पर केमिस्ट्री के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए मैं टेबल पे कर रही थी। सो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड लेट्स डू इट गाइज। एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड दैट्स फॉर टुडे, टिल देन बाय।